हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट से, चैप्टर है 9 ग्रेविटेशन, इसके क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, देन व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। इस क्वेश्चन में हमें क्या कुछ दे रखा है, यहाँ हम नोट करते हैं। गिवन दैट क्या है, गिवन आपको दिया हुआ है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास आपको दिया हुआ है 10 kg। इसके अलावा आपको दिया हुआ है फोर्स ऑन मून सरफेस, फोर्स ऑन मून, आप इसे एफ एम लिख सकते, इज 1/6 ऑफ फोर्स ऑन अर्थ। ये कौन सा फोर्स है? ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। शॉर्ट में मैं इसे जी फोर्स लिखते हैं और ये फोर्स है एफ ई। अब इसके अलावा एक और चीज अपन डिफाइन कर लेते हैं, क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एम एंड सेम थिंग, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, अर्थ पर ये हो जाएगा जी ई। अच्छा चलिए, फोर्स के बारे में हम एक चीज जानते हैं, क्या कि फोर्स जो होता है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? तो हम यहाँ निकालते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, रिप्लेस करते हैं इस चीज में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एफ ई, और एफ एम क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन मून एंड 1/6 ऑफ मास इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। मास से मास यहाँ पर हम कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया? जी एम इज इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स अगर आपका 1/6 है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी दोनों ऑब्जेक्ट्स पर, मतलब कि मून और अर्थ पर 1/6 के रेशो में रहेगा। अब यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg है, तो आपको बताना है कि वेट ऑन मून एंड अर्थ क्या होगा। आपके वेट के बारे में हम क्या जानते हैं? वेट के बारे में हम जानते हैं कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वो होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर हम कहें ऑन अर्थ तो हम इसे डब्ल्यू ई लिख सकते हैं। तो मास आपका कितना है? क्या हो जाएगा? मास इनटू जी ई। जीई की वैल्यू तो फॉर्चुनेटली हम जानते हैं, हमें मालूम है कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। ये हुआ 9.8, तो ये है किलोग्राम, किलोग्राम, और ये है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज को हम न्यूटन भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वेट है, वेट एक फोर्स ही है, क्योंकि इसमें मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये एक फोर्स है। तो ये हो गया आपका 98 न्यूटन्स, ठीक है। एंड ऑन मून, या मून सरफेस भी लिख सकते हो, तो डब्ल्यू एम इज इक्वल टू मास इनटू जी एम। तो मैं यहीं पर नोट कर देता हूँ। अच्छा, जी एम क्या है? तो ये हो गया 10 मास, तो जी एम है आपका जी ई डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि ये एक्सप्रेशन यहाँ से आया है, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं, तो 10 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई, सो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 49/3 न्यूटन। तो ये है मून और अर्थ पर इस ऑब्जेक्ट का वेट। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड बाय।